ओम शांति 21/10/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। तो हमें सच्चा बनना है, चार्ट रखना है और ज्ञान का अहंकार छोड़कर याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान, महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो। क्या क्या बताया? जिन्हें निरंतर की बाप की याद हो, शक्तिमान हो, जिन्हें निरंतर खुशी हो और जो आत्माभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसे उनके बुद्धि में रहता है महावीर बच्चों के। तो देखना है क्या मैं महावीर हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं, कैसे बैठे हो? देह समझ के बैठे हो कि अपने को रूह अर्थात आत्मा समझ के बैठे हो? तो अपने को आत्मा समझ के सुनना है। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान, देखना है अपने को और इन कानों से सुन रही हूँ। क्योंकि बाप जानते हैं कुछ डिफ़िकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। मतलब क्योंकि देह को देखा है तो आदत हो गई है, देह आत्मा देखने का अभ्यास नहीं है, तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये बाबा कहते अपने को आत्मा देखना, दूसरों को देखना, ये डिफ़िकल्ट है बहुत आसान, लेकिन इसका अभ्यास डिफ़िकल्ट है। तो ये हमें अभ्यास करते रहना है, इसमें ही मेहनत है। यही मेहनत हमें करनी है। अपने को देखना है, दूसरों को आत्मा देखना है, आत्मिक स्मृति में रहना है। जो आत्माभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्माभिमानी हैं। बार बार स्मृति में बार बार अपने से पूछो, क्या मैं आत्माभिमानी हूँ? क्या मैं दूसरों को आत्मा देख रहा हूँ? अपने को आत्मा देख रहा हूँ? ये बार बार स्मृति में लाते रहना है और देखते रहना है। याद से ही महावीर बनते हो, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते। जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते जितने हम बनते हैं। वह आते भी देरी से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनते हैं, प्रकृति भी पवित्र बनती है, सतो प्रधान। तो हम नंबरवार बनते हैं पुरुषार्थ के अनुसार। जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे बनेंगे सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर। तो अंदर में यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना परसेंट हुआ? परसेंट निकालनी है। अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से नहीं बन सकते हैं। तो अपने पे टेंशन रखेंगे तो बन जाएंगे, फट से नहीं बनेंगे। देखना है मैं आत्मा और बाबा भी क्या है, परमात्मा। पॉइंट लाइट हमें कैसे बढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा मुख से देखना है। फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं, घर को परमात्मा समझते हैं ब्रह्म ज्ञानी। और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मस्यम। अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। किससे लगाना है? बाबा से लगाना है। तो वो किससे लगाते हैं? घर से। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, या अपना चार्ट देखना है। 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं, ये चार्ट रखना है।
भाई कितना समय अपने को आत्मा समझा, दूसरों को आत्मा देखा, तो इसका चार्ट रखना है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मनमना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह है तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे, जितना तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। यह बातें अच्छी रीति समझने की अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं है। इसमें बड़ी मेहनत है, मेहनत बगैर फल थोड़ी मिल सकता है। बाबा देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाप समझाते हैं मूल बात है, बात ही याद की है। अपने पर नज़र रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं है। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, अल्फ को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्कर फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास जरूर जाना है, पवित्र सतो प्रदान होकर जाना है। हमें बाबा के पास जरूर जाना है। कैसे जाना है? पवित्र सतो प्रदान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं है। ऐसे बहुत महारथी है, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा क्लब झूठी दुनिया चली आई है, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चार्ट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। हम पावन कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, तो दोनों चाहिए। ज्ञान चाहिए याद के लिए, और याद से ही पावन बनेंगे। तो सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे। बाकी फ़ायदा क्या है? पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, बाप को सच नहीं बताते हैं। वह समाचार देंगे या सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते हैं। बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने के कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। तीर नहीं लगता, याद में नहीं रहते हैं, इसलिए ज्ञान तलवार में जोर नहीं बढ़ता। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौना घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते नहीं है कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं यह अवस्था अभी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते हैं फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाएगा, ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए, मेहनत है ना। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ का कहाँ ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसी को विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की याद में रहे, याद रहे, यह देह भी याद न आए। यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहें, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे।
जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भल आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना। बाप को याद करो, यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना। इसने तो बहुत बड़ी गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती है। इनका नाम ही है योग अर्थात याद की यात्रा। इनका नाम ही है योग अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना है, योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीज़ें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो या भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज़ें हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसी को ऊंच रखेंगे ज्ञान या योग। याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है, स्वर्ग त्रेता है, सैमी स्वर्ग। वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़ी समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही है बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से ही देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है। पढ़ाई में तो शरीर बगैर कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे, शरीर चाहिए। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना। परंतु कोई जानते नहीं है, बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य को कभी सिखला नहीं सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि वेद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वह समझते ही नहीं है कि नई दुनिया स्थापन होनी है जो भगवान को याद करे। ध्यान में ही नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों। यह भी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, फिर फिचाड़ी में कहते हैं शिव परमात्मा नमः। वह बाप है ही ऊंचते ऊंच, परंतु वह क्या है यह भी नहीं समझते। अगर पत्थर टिक्कर में है फिर नम कहो काहे की, फिर नम काहे की। अर्थ रहित बोलते रहते हैं। जो पत्थर टिक्कर में है फिर नमन किसको करते हैं। तो अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज़ से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। तो पहुँच जाएंगे मन बुद्धि से शांति धाम। वहाँ जाना है, देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वह है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज हैं। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ है। अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्य की बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। क्राइस्ट ने कहा आज से 3000 साल पहले क्या था, भारत स्वर्ग था, पैराडाइज था। और अब क्राइस्ट को आए को कितने साल हो गए, 2000 साल। तो कितने हो गए टोटल, 5000। तो अब फिर क्या आना चाहिए, देवी देवता धर्म। मनुष्य की बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। ड्रामा के राज को न जाने के कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। यह बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ न सके। बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह भले कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु
जाता कोई नहीं है। मरने के बाद कहते हैं ना, परंतु बाबा कहते हैं ऐसे नहीं जा सकता, वहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। अभी करवा रहे हैं बाबा। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर हैं, वापस कोई भी जाता नहीं है। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं बहुत। वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत है, वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है, जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी है। सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है, सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना उच्च पद पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझाना है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर, आत्माओं को वाणी से परे जाना है, फिर पाठ रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगी योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए, शांति धाम में पवित्र आत्मा ही जा सकती है। सब आत्माएं वहाँ रहती है, अभी आती रहती है, अब बाकी जो भी होगी वह यहाँ आती रहेगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है, यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। एक दो का बल मिलता है ना, तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया, तुम गोप गोपियों हो ना। सतयुग देवी देवताओं को गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता है। उंगली तुम देते हो आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है, बाहर में तो आसुरी मनुष्य का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ी मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना, यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है, बुद्धि कहाँ जाएगी। बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर, यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो, यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। कौन सा यादगार? तेलवाड़ा मंदिर। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाप की याद में बैठते हैं, सुदर्शन चक्कर भी फिरता रहे, सुदर्शन चक्कर भी फिरता रहे कि मैं अनादि निराकार देखना है। परम धाम में थी, घर थी, फिर वहाँ से देवी देवता आदि, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। तो ये भी चक्कर फिरता रहे। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है, देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है, देखना है हम बाप को याद कितना समय याद करते हैं, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। इस क़यामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा है, वरदान दे रहे हैं। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट व्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट फरिश्ता भव, अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छी नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो धीरे बोलो, यह स्लोगन गले में डाल कर रखो। कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो व्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। आज का स्लोगन है, जो समय को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो अपने को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।